खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम करते हैं दिल से, करते हैं। और हम करते हैं प्रभु यीशुआ, तुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ, तुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। सारा दर्द हम तुझको देते हैं, तेरे भवन में हम आते हैं। सारा दर्द तुझको देते हैं, और हम करते हैं दिल से, करते हैं। और हम करते हैं प्रभु यीशुआ, तुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु तू ये
तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। चाहे तुमको दिल से गाए ये दिल के तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय हो। यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में करुणा। यीशु नाम 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 की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। ये कैसा प्यार है तेरा, ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे।
हाथ न छोड़ेगा। डर हटा कर खड़ा किया, जीत तूने कह दिया। मेरी ओर से लड़ना कभी हाथ ना छोड़ेगा। डर हटा कर खड़ा किया, जीत तूने कह दिया। शैतान को हरा दिया, बाबू को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे खेल लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। भंवर के बीच में तू कहता है समझा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है समझा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे पास है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है समझा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों पे तू कहता है समझा,
यहोवा रब्बा, तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे पास है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी छक्का। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों पे तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, 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 हालेलुया,
तुम सो गई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई सबको जय मसीह की। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक और अद्भुत दिन परमेश्वर हमारे जीवन में दिया, प्रदान दिया। प्रभु को महिमा हो। आप सबको पता है इस महीना कल से लेकर के हम लोग उपवास महीना है, उपवास प्रार्थना में जाएंगे। जैसे जैसे परमेश्वर आपको अगुवाई देता है, जैसे समय मिलता है, समय नहीं मिलते तो भी आप समय को बनाना पड़ेगा उनके उपस्थिति में बैठने के लिए। निर्धारित ये समय रखना है और वो समय और दिन आप उपवास में चले जाना। साल भर खाना खाता है खूब। ये आसपास में देखेंगे इतना ज़्यादा होटल्स रेस्टोरेंट खोल दिया इधर पूरा, इसलिए उपवास प्रार्थना अक्सर हो जाता है। यहाँ बहुत कम लोग होता है। खाने का प्रोग्राम है, कोई बहुत बड़ा दावत का प्रोग्राम है तो खूब चर्च पूरा भर जाता है। लेकिन उपवास प्रार्थना बोलेंगे बहुत मामूली लोग, गिन सकता है कितने लोग है करके। हालेलुया। ऐसा नहीं होना। उपवास का महीना है, आप सब समय को निकालना। समय जरूर मिलेगा नहीं, किसी के पास भी समय नहीं है, बहुत सब बिजी शेड्यूल में चलता है, लेकिन आपको समय निकालना पड़ेगा। कुछ पाना है, आपको मालूम भी कहावत है, कुछ खोना पड़ेगा। कुछ परमेश्वर की तरफ से कुछ प्रतीक्षा करना है, कुछ आप चाहता है तो आपको भी कुछ करना पड़ता है। प्रभु ने बताया इजादी बिना उपवास और बिना प्रार्थना से हटेगा नहीं। यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ बात है। कुछ लोगों को शैतान परेशान करता है बहुत दिन से, कुछ अभिशाप छोड़ता नहीं है। हाँ, ये गेट के अंदर आप ठीक है, चर्च के अंदर जब तक रहेंगे, कई लोग ऐसे बताया चर्च के अंदर हम बहुत सेफ है करके बताया। कुछ लोग फोन करके बताते हैं भाई साहब हम ऐसा सोच रहा है कुछ लोग कुछ दिन के लिए चर्च में रहने के लिए, हम आपको तकलीफ नहीं देंगे, समस्या नहीं देंगे, हम खाना बनाएंगे इधर ही खाएंगे, लेकिन इनको हमको थोड़ा सा जगह दे दीजिएगा, इधर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के विश्वास है चर्च के अंदर अंधकार का शक्ति शैतान का अटैक नहीं होगा करके। क्यों ये सब बात आपके घर पर क्यों नहीं होगा? हम सेवा करता है, आराधना करता है, अलग अलग परमेश्वर को नहीं है। हालेलुया। यहाँ जो काम करता है उसी परमेश्वर आपके घर के अंदर भी काम कर सकता है। परमेश्वर को लिमिट मत करना, पवित्र आत्मा को लिमिट नहीं करना। वो मृतकों में से जी उठा है, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं करके बताया। वो पुनरुत्थान का शक्ति आपके अंदर कार्य कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए डरिए मत। लेकिन परमेश्वर का वचन है। शिष्य लोग पूछा ये शैतान क्यों नहीं हट रहा है, हाँ क्यों नहीं जा रहा है? तो यीशु मसीह ने बताया इस शैतान के ग्रुप में भी तमाम जादियां हैं। ये ऐसे एक जादी है बिना उपवास बिना प्रार्थना से हटेगा नहीं। तो हमारा मल्ल युद्ध कोई मांस और लहू से नहीं, हमारा मल्ल युद्ध कोई व्यक्ति से नहीं, हमारा मल्ल युद्ध एकमात्र शक्ति ताकत के साथ है। वो शैतान परमेश्वर का शत्रु है, हमारा भी शत्रु वही है। हालेलुया। आपका खुशी, आपका अनुग्रह, आपका बाल बच्चों का भविष्य, आपका उन्नति, आपका प्रमोशन और आपके दाम्पत्य जीवन का खुशियां, सब ये अदृश्य शक्ति रोकने के लिए कोशिश करता है, उसमें फूट डालने के लिए कोशिश करता है। अच्छा पारिवारिक लाइफ है तो तुरंत उसके अंदर कंफ्यूजन डालने के लिए, गलत फॉर्मिया डालने के लिए, जिद करने के लिए, आपस में बलवा करने के लिए,
माता पिता का बात बच्चे नहीं मानते हैं, बच्चे से माता पिता प्यार नहीं करता है, पति पत्नी के बीच में तकरार हो जाता है। ये सारे कारण का मेन जड़ वो अंधकार की शक्ति है। हालेलुया। हमारा मल्ल युद्ध, हमारा लड़ाई कोई इंसान से नहीं बल्कि इस अदृश्य शक्ति के साथ है। वो अदृश्य शक्ति के साथ लड़ना है। चाकू से, बंदूक से, बॉम्ब से या आपका नाखून से, आपके दांत से लड़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। ऐसे लड़ेंगे तो आप हार जाएंगे। फिर हमारा हथियार शारीरिक नहीं करके लिखा है, हमारा लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं है, परंतु गढ़ों को ढाने के लिए सामर्थ्यशाली शक्ति हमारे अंदर है। हालेलुया। उसको जागृत करना है। हालेलुया। हर एक अंधकार का शक्तियां आपके खिलाफ में कार्य कर रहा है, उसको अरेस्ट करने के लिए, उसको हालेलुया बंद करने के लिए अधिकार प्रभु आपको दिया है। हालेलुया। ये शक्ति कब बढ़ेगा? जब आप उपवास में बैठेंगे। हम समझते हैं मेरे अलावा और भी कोई प्रचार करता है इधर। देखिए, बात मत करिए। या तो आप प्रचार करेंगे या तो मैं प्रचार करूंगा। आप प्रचार करना चाहता है, माइक में आपके हाथ में दे देंगे, हम चुपचाप बैठेंगे। या आप सुनना चाहता है, बिल्कुल आवाज मत करिए, छोड़िए, सारे आवाज बंद करिए, बिल्कुल बात मत करना। हम ये कह रहे थे, समय को निकालना होगा, एक पर्टिकुलर टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम उसके लिए अलग करना होगा। आप ड्यूटी जाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम है, खाना खाने के लिए एक समय है, सोने के लिए समय है, बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए टाइम होता है कि नहीं? परमेश्वर के लिए भी एक निर्धारित समय रखना। इस समय के अंदर किसी से मिलेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे। एक बार उड़ीसा में मैं 21 दिन का उपवास में चले गया। उड़ीसा में मैं सेवा किया, प्रभु का सेवा, आदिवासियों के बीच में प्रभु का सेवा किया। उस समय बहुत सारे दोस्त लोग आते थे, बहुत सारे दोस्त लोग मिलने के लिए। उपवास प्रार्थना के बीच में इतना ज्यादा लोग आते थे। मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु क्या करूं? उपवास का मतलब संस्कृत एक शब्द है उपवास। उपवास, वास मैंने मालूम है रहना, उपा का मतलब साथ रहना। उपवास के अर्थ है परमेश्वर का साथ रहना, खाना छोड़ना मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग, हम लोगों का प्रैक्टिस है पहले से फल फूल खा करके, है ना, नमक के बगैर खा करके, आलू खा करके, केला खा करके। अरे भाई, आपका पेट भर जाता है, फिर क्या उपवास कर रहा है? क्या व्रत कर रहा है? कुछ लोग उपवास ऐसे है, मीट मछली नहीं खाएंगे, बाकी साग सब्जी खाएंगे। क्या बोलेंगे? बहुत बड़ा व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है। ये नहीं, उपवास का मतलब उपवास यानी कि परमेश्वर के संग रहना, सारे खाना पीना छोड़ करके उपस्थिति में रहना। जब आपका उपवास में प्रार्थना नहीं है, जब आपके उपवास में वचन का पढ़ना नहीं है, ध्यान नहीं है, आपके उपवास में आराधना नहीं है, आप उपवास नहीं कर रहा, फास्टिंग नहीं कर रहा, बल्कि आप स्टार्विंग कर रहा है। स्टार्विंग का मतलब भूख में, वो नहीं करना। यदि आप उपवास कर रहा है, यात्रा में नहीं होना। यात्रा में होते तो भी ट्रेन में उपवास कर सकता है, वचन को लेकर के आराम से किनारे सीट में जाकर के पढ़ करके परमेश्वर से कांटेक्ट करके आंखों को बंद करके प्रार्थना करके कर सकता है। ठीक है, उपवास कर अनेक काम होता है। और कभी कुछ लोग 12 घंटे का, कभी 24 घंटे का रखेंगे। लेकिन आपसे ये निवेदन है, नया लोग जितने नया लोग हैं, एक दिन के ऊपर आप उपवास नहीं करना। ये उपवास और उस उपवास आप करके बोलता है, उसमें काफ़ी अंदर है। जो बताए वृद्ध, आप बोलेंगे नवरात्र हम किया है, 9 दिन तक भूख में रहा है। उस उपवास इसके साथ कंपेयर नहीं करना। ये उपवास नहीं, जो आपने किया है वो उपवास ये नहीं है। इसलिए नया जितने लोग, आपसे निवेदन है, एक दिन से ज़्यादा उपवास नहीं करना। यदि आपके अंदर एक आत्मिक प्रेरणा है, मुझे भी करना है, प्रभु मुझे अगुवाई दे रहा है, ऐसा लोग मेरे पास आना है। एक बार मैं आपसे पूछूंगा, क्यों आप उपवास करना है?
तो हमसे आप बात करेंगे। पुराना लोग ध्यान देना, नया लोग पुराना लोग 3 दिन तक कर सकता है, 3 तक कर सकता है। 3 जितनी मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 2 महीना 6 महीने से आने वाले को मैं बताता हूँ। मेरी उपवास करना चाहता है, सुबह से लेकर के शाम का समय आप उपवास तोड़ना। और कुछ और भी 6 महीने के आगे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, तो आप 3 दिन कर सकता है। चाहे आप रात में खाएं ना खाएं, 3 दिन तक। जितने लोग 3 से ज़्यादा रखना चाहता है वो थोड़ा से हमसे पूछ करके करता तो अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को मालूम नहीं, हम लड़ाई का मैदान में है, क्रिकेट मैदान में नहीं है, कबड्डी का मैदान में नहीं है, हम वास्तव में शैतान का मैदान का बीच में खड़ा था। और युद्ध क्षेत्र में आप खड़ा हो जाएंगे, आपको रणशास्त्र मालूम होना चाहिए। आप चैलेंज कर दिया शैतान को, हम देख लेंगे कहां, मैदान में, लड़ाई के मैदान में देख लेंगे। शैतान भी बोलेंगे ठीक है, वहां मिलेंगे। कब मिलेंगे? कल से लेकर के 21 दिन तक। अब शैतान का अदृश्य शक्तियां, अदृश्य हथियार है, आपके पास भी अदृश्य हथियार है। मैंने पहले से बताया, यदि चाकू से हमला करना है, जिसके पास मांस और लहू है आप तो कर सकता है। मांस जिसके पास है, लहू जिसके पास है, हड्डी जिसके पास है, मसल जिसके पास है, आप चाकू, बंदूक और जो शारीरिक शस्त्र है दुनिया का, इससे आप अटैक कर सकता है। मगर जिसके पास है लहू भी नहीं है, मांस भी नहीं है, हड्डी भी नहीं है, आपका शस्त्र बेकार है, आपके शस्त्र बेकार है। उनके पास जितने शस्त्र है अदृश्य शस्त्र है, तो आपको भी अदृश्य शस्त्र पहनना पड़ेगा। बिना जानकारी से चैलेंज करेंगे, शैतान का हर एक तीर अग्नि जैसा तीर आ जाएगा। आप समझ नहीं पा रहे किस दिशा से आ रहा है, कैसे होंगे, कहां अटैक करेंगे, आपको नहीं पता। इसलिए बता रहा हूं, वो उपवास नहीं है ये उपवास। वो उपवास में आपको हमला करने वाला कोई नहीं। आप अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, है ना, कुछ बात अच्छा होने के लिए आप किया होगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं, उपवास करके आप करेंगे। शैतान को चैलेंज कर रहा है, शैतान को चैलेंज करके। लेकिन डरिए मत, प्रभु यीशु मसीह ने क्या वायदा किया, जगत का अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हालेलुया। वायदा किया गया, परमेश्वर वफादार है, चाहे आप कैसे भी हो। लेकिन याद रखना, युद्ध में पराजय विजय जरूर होता है, ठीक है। एक विजयी व्यक्ति युद्ध से बाहर आएंगे, जो बोलेंगे मैं जीता है करके। अब आप उनसे गौर से देखेंगे, कई जगह पर उसको तलवार का चिन्ह दिखाई दे रहा है। कई कई जगह पर क्या किया, मारा है, लेकिन जीता भी है। हालेलुया, जीता भी है। हालेलुया। शैतान का सीने पर पैर रख करके, हालेलुया, शैतान का क्या किया, दाऊद ऐसा किया ना, दाऊद सीधे जाकर के क्या किया, एक ही पत्थर से गोलियात को गिरा दिया। 5 पत्थर हाथ में था, उसमें से एक पत्थर निकाल करके शैतान कहाँ मारा, वचन पढ़ा है आप, कहाँ मारा, जहां मारना है पवित्र आत्मा को मालूम है, आपको और मुझको मालूम नहीं। अपना शक्ति, बुद्धि, पुराने वाला अनुभव से यदि हम मारने की कोशिश करेंगे, चाहे कितने भी हो, तो वो करेक्ट जगह पर नहीं आएगा, कहीं और हम लोग लगा देंगे। लेकिन पवित्र आत्मा आपके हाथ पकड़ा, हालेलुया, गोफान के अंदर, हालेलुया, वो जो थैली के अंदर आपका हाथ गया, वो एक पत्थर मिल गया। उस आप पत्थर का कंट्रोल आपके दिमाग में नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा का कंट्रोल में। पवित्र आत्मा को मालूम है कहाँ मारना, सीधे जहाँ
मारना है वहां मार दिया। एक ही पत्थर, दूसरा पत्थर का सब्स्टिट्यूट का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, एक ही पत्थर से क्या हो गया, गोलियात गिर गया। ठीक है, परमेश्वर का वचन बताता है युद्ध करने के समय ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो उपवास करता है परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई से। उपवास करना है परमेश्वर का आत्मा का। और दूसरी बात यह है, जब आप कमजोरी महसूस करेगा तुरंत दौड़ करके चर्च में आएंगे। यहाँ काफी लोग आपको मदद करने के लिए है। हालेलुया। घर पर अकेले बैठेंगे कभी, तमाम शैतान का सबसे बड़ा एक शस्त्र है निराशा। आप जिस विषय के लिए उपवास कर रहा है, उपवास का दूसरा दिन तीसरा दिन आएगा, तुरंत एक ठंडापन मन में आएगा, अरे इतना प्रार्थना किया क्या फायदा है, ये कुछ होने वाला नहीं है। आखिर तुम इतना धर्मी कैसे हो गया, तुम भी पापी है ना, पापी का प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है। इसी प्रकार कान में शैतान बोलेंगे, तब आपके अंदर निराशा आ जाता है। ठीक है, फिर निराशा के साथ अविश्वास आता है। धीरे 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 शैतान कामयाब होंगे। हालेलुया। इसीलिए यहां आराधना प्रार्थना होता है, आराधना के बीच में अग्नि अग्नि, हालेलुया, ज्वाला निकलेगा। हालेलुया। निराशा का जगह नहीं है। हालेलुया। यहाँ इतना लोग आराधना करेंगे, आराधना में आप भी शामिल हो जाएंगे, निराशा का कोई जगह वहां नहीं है। हालेलुया। उपवास के साथ एक साथ मिल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद परमेश्वर का वचन से अच्छी बातें, परमेश्वर का संदेश आपको सुनाने के समय में, तो आपके अंदर का सारे अविश्वास खत्म हो जाएगा, विश्वास में स्थिर रहेगा। हालेलुया। और आपके साथ मिलकर के प्रार्थना करने वाले के एक योद्धाओं का ग्रुप इधर है। ये सारे बातें आपको मदद करेगा उपवास प्रार्थना। इसीलिए मैक्सिमम उपवास करने वाला चर्च में आकर के उपवास करने के लिए प्रयास करना। और लंबा समय से आप दवा खा रहा है, थायराइड का, बीपी का, शुगर का, कुछ ऐसी दवा है, डॉक्टर लगातार करने के लिए बताया। हार्ट का मरीज है, किडनी का मरीज है, सब आपको विशेष दवा इतने समय के अंतर्गत खाने के लिए बताया। आप अपना जोशीला बनकर क्या करता है, दवा छोड़ करके हम दवा नहीं खाएंगे, उपवास करेंगे, ऐसा ना करिए। डॉक्टर इस संसार में प्रभु ने दिया है। हालेलुया। दवा सब परमेश्वर का अनुग्रह है। एक डायरेक्ट हीलिंग, जब प्रार्थना करने के समय हमारा विश्वास परमेश्वर का जो प्रतीक्षा करने वाला विश्वास में बराबर आ जाता है, तब चमत्कार होता है, अद्भुत होता है। हम चमत्कार के विरोध में नहीं। इसी चर्च में कितना हजारों लोग चंगा हो गया। हालेलुया। लेकिन उसी समय पर ये भी भूलना नहीं, डॉक्टर और दवा, अस्पताल, ये सब परमेश्वर का वरदान है। हालेलुया। हमें लंबा समय तक जीवित रखने के लिए। हालेलुया। हो सकता है किसी विश्वासी के जीवन में विश्वास उतना मजबूत नहीं है, फिर भी यीशु मसीह उसे प्यार करता है ना, खदेड़ता नहीं है। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए अस्पताल है, दवा है, डॉक्टर है, ये सब वरदान है, उसको भी इस्तेमाल करना। हम परमेश्वर का वचन प्रचार करने वाला कदापि डॉक्टर का और हॉस्पिटल का, दवा का विरोध में नहीं है। दोनों हम विश्वास करता है। यीशु मसीह डायरेक्ट हीलिंग, मुझे डायरेक्ट हीलिंग मिला। मैं डॉक्टर के पास गया, थक गया, निराश हो गया, कोई भी दवा मुझे ठीक कर नहीं पाया, कोई डॉक्टर मुझे ठीक कर नहीं पाया, लेकिन यीशु मसीह से मैं डायरेक्ट हीलिंग पाया, तो मैं चंगा हो गया। लेकिन मैं ये प्रतीक्षा नहीं कर रहा आप भी ऐसे करना है करके मैं दबाव नहीं करेंगे। वो आपके विश्वास है। आप अपने विश्वास से कम है तो उसमें भी प्रभु काम करेंगे, और मजबूत विश्वास है उसमें प्रभु अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। प्रभु को महिमा हो। तो मैं ये सारी बातें आपको बताया। लंबा समय यदि कोई भी करना है तो जैसे 21 दिन बराबर दिन और रात हम उपवास करेंगे, ऐसे कोई भी है हमसे एक बार मिल करके राय लेकर के मैं विशेष प्रार्थना आपके लिए करेंगे, क्योंकि साधारण बात नहीं है उपवास। फिर बताता गौरव का बात है। खाना छोड़ना आसान होता है, लेकिन उपवास करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं कितना दिन तक स्टार्विंग किया, मुझे याद है। खाने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं था। चेन्नई में रहने के समय एक दुबला पतला, मेरे पास कुछ पैसा नहीं था, इसलिए मैं स्टाव करना पड़ा। मुझे
भूख में रहना पड़ा, कोई कहीं से कुछ मांग नहीं पाया, वो उपवास नहीं। लेकिन हमारे पास सब कुछ होने के बाद है, हमारे पास खाने पीने के लिए सब कुछ है, अच्छा तंदुरुस्ती है, तो हम तब उपवास करता है। वो ये उपवास विशेष करके फिर बताना चाहता हूं, उपवास में प्रार्थना नहीं है, आपको आराधना नहीं है, वचन नहीं है, तो उपवास से कोई फायदा नहीं है। ध्यान देना, परमेश्वर का महिमा हो। आज कुछ बातें मैं परमेश्वर का वचन से बताना चाहता हूं। आइए, अभी 2022 का दूसरा महीना में है, ठीक है, दूसरे महीने में है, और हमारे पास और भी लंबा सफ़र करना है। इस साल बीतना है, लंबा सफ़र करना है। बहुत सारे लोग निर्णय लिया इस साल में 2022 में मैं कुछ नई चीज़ें करूँगी करके, लेकिन आपका वायदा परमेश्वर से जो वाजा बांधा, वाजा ही रह गया। कई लोग आज भी पुरानी बात पर चल रहा है। एक बार हालेलुया बोलेंगे जोर से। कोई सो नहीं रहा है ना, है ना? परमेश्वर का महिमा हो। आज कुछ नई चीज़ें यहाँ से पा करके जाना है। आपके जीवन के साथ एक नई चीज़ें, अभी तक बहुत आशीष प्रभु ने दिया, उस आशीष के साथ एक नया आशीष आज लेकर के चलना है। कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ, आपके जीवन का उन्नति के खिलाफ में रुकावट बन करके खड़े हैं, वो चीज़ क्या है करके समझना है और उसमें आगे बढ़ते जाना। उस रुकावट को तोड़ने वाला काम स्वर्गदूत नहीं करेंगे, बल्कि मैं और आप करना है। हमारे जीवन का बरकत, आशीष परमेश्वर की तरफ से मिलने वाले को रुकावट करने वाले बातें हमारे अंदर है, वो सारे बात में से आज छुटकारा पाना है। हालेलुया। इसलिए जो कुछ गलतियां हो गया, पराजय हो गया आपके जीवन में 2021 में, उस पराजय को लेकर के नहीं चलना। हालेलुया। उधर ही खत्म करना। अभी भी किसी के पास पुराने वाले आदतें, पुराने वाला स्वभाव, पुराने वाले एटीट्यूड है, उसको आपको दफनाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा और आगे की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। यशायाह नबी का किताब 43 अध्याय का 18 वचन पढ़ेंगे, 18 से लेकर के 21 वचन तक पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय का 18 से लेकर के 21 वचन तक पढ़ेंगे। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, बीती हुई घटनाओं का स्मरण ना करो। आगे, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, ना प्राचीन काल में जो हुआ उस बात पर मन ना लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। ठीक है, यहां देखिएगा आज प्रभु आपसे क्या बात कर रहा है। आज क्या बात कर रहा है? देखो मैं एक नई बात तुम्हारे लिए करने वाला हूं। हालेलुया बोलेंगे। हाँ बॉस, संदेश आपने सुना होगा। आज का संदेश आपका हृदय को छूने दीजिए। ये नई बातें परमेश्वर आपके लिए उत्पन्न करेंगे। जो चीज़ें प्रार्थना करके आए, कई दिनों से चाह रहा था, वो नहीं मिला, हाथ से निकल गया, लेकिन उसके बारे में सोच करके रोने की जरूरत नहीं, छाती पीटने की जरूरत नहीं। कुछ गलतियां भी हो गई आपके द्वारा, आपका मूर्खता के कारण से, बेवकूफ़ी के कारण से कई चीज़ें आपको नुकसान हुआ। आज किसी से प्रभु भविष्यवाणी बता रहा हो, किसी से भविष्यवाणी बोलता है। ध्यान से सुनिएगा। इतने दिन से क्यों प्रभु आशीष नहीं दिया? एक ही उत्तर आपके पास प्रभु की तरफ से है, आपने क्या किया? कुछ चीजें छोड़ा नहीं। इस कारण से आपके ऊपर आने वाला आशीषें वापस चले गया, आप उसका पात्र नहीं बन गया, इसलिए जो मिलने वाला आशीष से वंचित रहा। लेकिन उस बात के बारे में सोच करके रोने से कोई फायदा, कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए क्या करना? वो सारे बातें और सोचना नहीं। परमेश्वर का वचन आज आपसे बता रहा है, जो कुछ पीछे रह गया उस बात को क्या करना? भूल जाइए। उस कारण से आपके जीवन में नुकसान हुआ, उस घटना आपके जीवन में आपको याद आ रहा है, इसी से मेरा नुकसान हो गया। लेकिन प्रभु का भवन में पहली बार आया आप, आज प्रभु आपसे बात कर रहा है आपसे, और उस बात को भूल जाइए करके प्रभु बता रहे हैं।
क्योंकि आज से लेकर के आपके जीवन में नया चैप्टर शुरू करेंगे। हालेलुया। एक नया अध्याय है आपके जीवन का, पुस्तक का एक नया अध्याय आज से शुरू करेंगे। आपके पास बाइबल है तो आज का डेट केवल डाल दीजिएगा। मुझे मालूम कुछ लोगों से प्रभु बात कर रहा है, सबसे नहीं, सबसे बात नहीं कर रहा है, कुछ लोगों से बात कर रहा है। आज मैं विशेष प्रार्थना करके इधर खड़ा हूं। जो लोग वेदना के साथ, दर्द के साथ है, बहुत सारे प्रश्न अंदर है, उसका सबका उत्तर दे करके भेजना, सबको जवाब दे करके भेजना। एक व्यक्ति भी निराशा के साथ है, एक व्यक्ति भी उदासी के साथ है, एक व्यक्ति भी लंबा चेहरे के साथ चर्च के अंदर घुस गया, वापस उस प्रकार नहीं जाना, कुछ पा करके जाना। हालेलुया। नई तंदुरुस्ती के साथ यहां से जाना। मेरे समस्या का उत्तर मुझे मिल गया, बहुत दिन से मैं ढूंढ रहा था, आज उस उत्तर मिल गया। अब मैं समझदार बनूंगी, अब मैं समझदार बनूंगा। मुझे मालूम हो गया गलती कहां हुआ है, मैं उसका सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। परमेश्वर का महिमा हो। फिर पढ़ेंगे 18 वचन। अब बीते हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। एक बात इधर घुस गया ना, चर्च के अंदर घुस गया, आपको खुद मालूम जो जो पाप आपके जीवन के द्वारा हुआ है, गिन गिन करके बता सकता है। वो पाप आपको पीछा कर रहा है, वो पाप का नतीजा बार बार आपको याद दिलवाता है। सोने के समय में वो पाप आपको याद दिलवाता है। पिछले दिनों में मेरे पास एक बहन आई, रोने लगी। मैं सोचा कुछ बीमारी है, मैंने सोचा कुछ तकलीफ उसको है, मैंने सोचा कुछ दर्द है। उस बात के लिए नहीं, रो रहा है, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। मैंने तुरंत उस बहन को इस प्रकार की बातें बताया। प्रभु परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, पुराने बात पर ध्यान नहीं देना। प्रभु आपको माफ कर दिया, आप भी अपने आप को माफ कर दीजिए, आप भी अपने आप को माफ कर दीजिए। यीशु मसीह कलवरी क्रॉस पर एक एक इंच, हर इंच आपके लिए मरा है, आपने किए गया पापों के लिए। आपको क्रूस पर चढ़ना चाहिए था, आपके हाथ में कील ठोकना चाहिए था, आपके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट पहनना चाहिए था, आपको पकड़ करके कुट्टी पर बांध करके कोड़ा लगाना चाहिए था, क्योंकि आपने पाप किया। आपसे प्यार करके आपके ऊपर का दंड यीशु मसीह खुद अपने ऊपर उठाया और आपसे प्यार करता है। आप उनके लिए मरने के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए वो मरा है, जी उठा है, आप उनके लिए बाकी जीवन जीना है। वो आपके लिए मरा है, आप उनके लिए जीना है। हालेलुया। इतने प्रभु चाहते हैं। यदि आप यीशु मसीह के पास सच्चे दिल से आया, एक बार प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी मुझे माफ करिए, इतना बोल सकते हैं ना। क्रूस पर आपकी जगह पर यीशु मसीह को मार मिला, ऐसे गिन गिन करके मारा, 39 बार गिना है, एक कम 40 तक मारा। मार करके उस जगह देखेंगे यीशु मसीह के शरीर का टुकड़ा दिखाई देता है। उस जगह पर खूब खून बहा। उस जगह का नाम है गबोथा। गबोथा करके एक जगह है। उस जगह पर यीशु मसीह को कुट्टी पर मार करके, कपड़ा उतार करके एक एक बार कोड़ा लगाया। उसके बाद खींचने के समय में हड्डी का चूर उसमें मिला है और यीशु मसीह का हड्डी में हड्डी आकर के और मांस को ऐसे अंदर जाता है। मछली पकड़ने वाला काटी, आप कांटा देखा होगा, एक कांटा केवल देखा, 4 कांटा आएगा एक जगह पर, ऐसा तमाम है। एक बार मारने के समय ये कांटा जाकर के अंदर मांस के अंदर घुस जाता है, ऐसा पकड़ मिलता है
और वो सिपाही क्या करता है, उसको खींच लेता है। खींचने के समय उतने ही मांस वहां से निकल करके बाहर आ जाता है, वो मांस नीचे गिर जाता है। ऐसे 1-2 बार नहीं, 39 बार गिन गिन करके हालेलुया वो निकाल दिए मांस। पूरा पूरा खून नदी जैसे ही बह रहा है। पीठ देखेंगे, हल जिस प्रकार हल वाला किसान हल चलाता है वैसे ही उनका पीठ दिखाई देता है। एक बार भी श्राप नहीं दिया, एक बार भी तो भस्म हो जाओ करके नहीं बताया, एक एक बार सह लिया। क्यों सहा पता है? आपको बचाने के लिए, मुझको बचाने के लिए। भयानक ट्यूमर से होकर के मैं गया, मेरे पूरा शरीर में ट्यूमर था, आत्महत्या करने के लिए गया। वहां से यीशु मसीह ने मुझे पकड़ करके लेके आया। मुझे यीशु मसीह ने बताया, मैंने तुम्हारे लिए मरा है तो मेरे लिए जीना है। हालेलुया। तुम मरना नहीं, मैं मर चुका है। तुम्हारे पापों को मैंने उठाया मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर बाप दादों से आने वाला श्राप को मैंने मेरे ऊपर उठाया, तुम्हारे श्राप को। तुम श्राप उठाने की जरूरत नहीं, मैं तुझे चंगा करता हूं, फ्री में चंगा करता हूं करके बताया। मैं 5 पैसा भी खर्च नहीं किया चंगाई पाने के लिए, बल्कि डॉक्टर के पास इतना 2-3 साल डॉक्टर के पास गया, बहुत दवाई हुआ, कोई भी मुझे चंगाई नहीं मिला। हालेलुया हालेलुया। लेकिन यीशु मुझे आधा घंटे के अंदर चंगा कर दिया, अद्भुत चंगाई था। हालेलुया। एक पास्टर जी, कोई कुछ नहीं किया, मैं एक पास्टर आकर के मेरे सिर पे हाथ रख करके बोला चंगा हो, बस इतनी बोले यीशु मसीह के नाम से। मैंने जान लिया हो यीशु मसीह के पास इतना पावर है। इतना साल डॉक्टर इतना इलाज करके ठीक नहीं हुआ, एक ही बार बोल दिया यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, चंगा हो जा करके। तो यीशु मसीह ने मुझे बताया तुम भी ऐसा करो, उत्तर भारत में चले जाओ, गोरखपुर में चले जाओ, मेरे नाम केवल पुकारो। यहां इतने लोग आप बैठे हैं ना, यहां बैठे वाला पुराने वाला, आज जितने लोग नया लोग आया, पुराने वाले से पूछिएगा कितने दिन से आ रहा है, वो आपको बताएंगे सही। और इसे जरूर पूछना है क्यों आ रहा है, आपका क्या हुआ था, यहां आने के बाद क्या मिला, सब आपको एक एक करके बता देंगे। हालेलुया। परमेश्वर जिंदा प्रभु है। हालेलुया। मेरे हाथ रखने से कितना कैंसर ठीक हो गया मुझे नहीं मालूम, मेरे हाथ रखने से कितना लोगों का पथरी गिर गया मुझे नहीं मालूम, मेरे हाथ रखने से कितना लोग अंधा आंग खुल गया नहीं मालूम, बहुत सारे लोग ऐसा, कितना कुष्ठ रोगी ठीक हो गया। केवल मेरे हाथ नहीं, यहाँ बैठने वाला पास्टर लोग है, सिस्टर लोग है, यहाँ आपके बीच में भी कई लोग हैं, सिंपल प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी इन्हें क्षमा करिए, इनको एक बात कर दीजिए, ठीक कर दीजिए करके। साधारण आपके आसपास में बैठा है लोग, है वरदान पाया हुआ लोग बैठा है। हालेलुया। ये हमारा शक्ति ताकत और हमारा कोई बात नहीं, ये परमेश्वर का नाम के सामर्थ्य। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में पावर है, आप भी इस्तेमाल कर सकता है। आज आप वेदना के साथ, दर्द के साथ, दुष्ट आत्मा परेशान करके आया, कल के दिन में जो काम मैं करता हूं वो काम आप भी करेगी। हालेलुया। आप भी अपने मायके में जाएंगे, ससुराल में जाएंगे, लोगों को इतने ही बोलेंगे यीशु तुझे चंगा करेंगे, यीशु तुझे शांति देंगे, यीशु तेरे जीवन बदल देंगे बोलेंगे, और आप हाथ बढ़ा करके उसको स्पर्श करेंगे, चाहे कैसे भी बीमारी हो, रोग हो, खत्म हो जाएगा, और उनका जीवन अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह दे देंगे। हालेलुया। ये हमारे हाथ रखने से नहीं, बल्कि उनका नाम लेने से। हालेलुया। एक बार उस नाम के लिए ताली बजाकर स्तुति करेंगे। सारे नामों से श्रेष्ठ नाम यीशु का नाम, समस्त नामों का श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह का नाम। आपके अंदर हो सकता है कैंसर अभी भी कार्य कर रहा है, याद रखना वो कैंसर भी यीशु मसीह के नाम के सामने घुटना टेकेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने यीशु का नाम सारे नामों से श्रेष्ठ कर दे रखा। हालेलुया। इसका मतलब घुटना टेकेगा, कैंसर ट्यूमर घुटना टेकेगा, आपका टीबी घुटना टेकेगा, आपका दुश्मन, आपका पीछे करने वाला दुश्मन घुटना टेकेगा, असंभव का शक्ति आपके पीछे पड़ रहा है वो घुटना टेकेगा यीशु के सामने। आपका गरीबी यीशु का नाम के सामने घुटना टेकेगा। आपके ऊपर का अभिशाप श्राप बाप दादों से चलते आ रहे वो यीशु के नाम के सामने घुटना टेकेगा। हर जीव अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह
प्रभु है। ठीक है, उसका नाम लेकर के आ रहा है, आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। और अब छोटी सी प्रार्थना, जितने लोग, नया लोग आया, पहली बार आया, पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुना है, इसके पहले आप सुना होगा ईसाइयों का ईश्वर है ईसा मसीह। हॉस्पिटल के सामने बड़ा पिक्चर आप दिखाई दिया होगा, स्कूल के सामने बड़ा सूली दिखाई दिया होगा। अब बोलेंगे ईसाइयों का, ईसाई धर्म का ईश्वर है करके बोला, लेकिन आज आपको बताते हैं ईसाइयों का ईश्वर नहीं, परंतु जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। वेदना से, दर्द से कोई भी पुकारेंगे, कोई भी जाति का, धर्म का, कोई भी बिरादरी क्या कहो, ये वेदना हालेलुया विश्वास के साथ पुकारेंगे, उसी के पास आकर के उन्हें चंगा करने वाला, ओ उसको छुटकारा कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। आप इस यीशु मसीह को दिल में रखना चाहते हैं, आपका बीमारी भी ठीक होना चाहते हैं, आप भी शांति से रहना चाहते हैं, परिवार पति पत्नी के बीच का टेंशन खत्म होना चाहते हैं, एक ही बार मैं एक छोटा सा प्रार्थना आपके लिए करूँगा, मदद करूँगा। आप इस प्रार्थना दोहराना। जितने लोग, नए लोग आया, इस प्रार्थना एक बार दोहराना है, एक बार लाइफ में, एक बार, बार बार नहीं होता है, एक बार लाइफ में ये प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह आपके दिल के अंदर सिंहासन रखेंगे। फिर आपके साथ मेहमान नहीं है, आपका एक घर का सदस्य बन करके आपके साथ रहता है। हालेलुया। आइए सारे आंखों को बंद करेंगे, सारे आंखों बंद करेंगे, एक छोटे से प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे आप दोहराइएगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी इंसान हूँ, जाने अनजाने मैंने पाप किया, पाप का मजदूरी मृत्यु है। प्रभु जी, मैं जानती हूँ, जानता हूँ जो समस्या मेरे साथ आज है, मेरे पाप का कारण से है। प्रभु मुझे माफ़ करिए। आप मेरे लिए 2022 साल के पहले क्रूस पर मर के मेरे पापों का क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह, आपके बहुमूल्य लहू से मुझे धुल करके शुद्ध करिए। मेरे जीवन में, मेरे दिल में आप आइए, मेरे दिल में आप विराजमान हो जाइए। बाकी जीवन मैं आपके लिए जीऊंगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। सच्चे दिल से आप ही प्रार्थना किया, आज प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है। कल तक एक और जीवन था, आज से लेकर के एक ताजगी के साथ एक नया जीवन। आज के साथ हर परिस्थिति में प्रभु आपके साथ है। गिरने वाले जगह पर प्रभु यीशु मसीह आपको हाथ पकड़ेंगे, आपको उठा लेंगे। फिसलने वाले जगह से आप चलेंगे, यीशु मसीह आपका सहारा होगा, आपका मददगार होगा, आपके हरदम आपके साथ रहेंगे। कब तक रहेंगे पता है? जब तक आपके शरीर में प्राण है, और उसके बाद में भी, है ना। राजकट में हो सकता है हमारा लाश उठा करके लोग जाएंगे जलाने के लिए, तब हम अपना लाश को कहाँ से देखेंगे? यीशु मसीह के गोद में बैठ करके नीचे की तरफ देखेंगे, लाश उठाते हुए देखते हैं। अब कहाँ होंगे हम? असली हम कहाँ हैं? यीशु मसीह का गोद में होंगे। हालेलुया। भौतिक शरीर, पार्थिव शरीर संसार में जो मिट्टी से आया, मिट्टी में मिल जाएंगे। ओरिजिनल हम खत्म नहीं होता है, यीशु मसीह के पास होगा। यदि आपका पाप का क्षमा हो गया तो आप यीशु मसीह के पास होंगे, और उसके बाद अनंत काल का जीवन है। एक और शरीर मिलेगा, मिट्टी में रहने के लिए मिट्टी वाला शरीर है, स्वर्ग में रहने के लिए स्वर्गीय शरीर है, वो दोबारा मिलेगा। जब तक मरेंगे नहीं, जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं, ये शरीर बदलेगा नहीं। एक नया शरीर में हम लोग घुस जाएंगे, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। अभी हम पुराना लोगों के लिए कुछ बातें बताना चाहता हूं उसी वचन से। हाँ, 18 वचन से लेकर के 21 वचन तक पढ़ेंगे। इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा बता देंगे। बाबिलोन साम्राज्य, काफ़ी दिनों से मैं बाबिलोन साम्राज्य के बारे में बता रहा हूँ। नबूकदनेस्सर करके एक राजा है, इसराइल को बंदी बना करके लेके गया। वहाँ बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, बहुत कठिनाई का सामना। खराते खराते थक गया और चिल्लाने लगा, रोने लगा।
काश हम मर जाता करके चिल्लाने लगा। फिर कुछ लोग छाती पीट करके बोला, हे प्रभु हम आपके विरोध में पाप किया, हमें क्षमा करिए, बंधुआई से हमें छुड़ाइए, हमारा निजी देश में ले जाइए करके चिल्लाया। लंबा 70 साल तक चिल्लाते रहा, 70 साल तक। तो परमेश्वर एक व्यक्ति को, राजा को नियुक्त किया। आप पिछली बार भी उसके बारे में सुना है। और साइरस करके इंग्लिश में, कुसुरु करके हिंदी में, कुसुरु राजा के अंदर प्रभु ने क्या किया, काम किया। वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके लोग वापस आया। कुसुरु राजा ने मन में निर्णय लिया, इस्राएल में जो जो नुकसान हमारे पहले का राजा ने किया वो सब हम भरपाई करेंगे और मंदिर बना करके हम देंगे। इस्राएल को मंदिर को तोड़ फोड़ कर दिया, इस्राएल का दीवार सब तोड़ दिया और कब्रिस्तान का खोद करके कब्र से हड्डियां निकाल करके उसको जला दिया। बहुत सारे लोगों को बंधुआई में लेके गया। मैं क्या करूं इस समय, सारे बंधुआई के लोगों को, गुलाम को वापस भेजूंगा और उस मंदिर को मैं अपने हाथ से, मैं अपना पैसा से, अपना खजाना का पैसा से बनवा देंगे। हालेलुया, दीवार को बना देंगे। उसके लिए कुछ नायक को लेकर के कुसुरु राजा इस्राएल में लोगों को वापस कर दिया। उसमें पिछले हफ्ते में अच्छे से आपको समझाया सारी बातें। लेकिन वहाँ रह करके लोग चिल्लाया, प्रार्थना किया। ये प्रार्थना, ये कि प्रार्थना, उपवास करके प्रार्थना किया, परमेश्वर का कान में आ गया। परमेश्वर दयालु है, तरस से भरने वाला है, अधिक करुणामय परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला है। हालेलुया, बोले हालेलुया। इसलिए आप और मैं नहीं मीठा है। हमारा काम परमेश्वर को दुख देने वाली थे, हमारा ऐसे काम हमने किया कि परमेश्वर को गुस्सा दिलवाने वाला काम, परमेश्वर को जलजलाहट करने वाला काम हमने और हमारे बाप दादों ने, हमारे बच्चों ने किया है। अच्छी बात हम लोग नहीं किया, फिर भी हम मरा नहीं है, फिर भी नाश नहीं हुआ, तो उनका महान करुणा और कृपा का कारण से। हालेलुया। एक बार हाथ उठा कर प्रभु को स्तुति करने, उनका महान करुणा के लिए, दया के लिए। अब मिठ नहीं माया प्रभु जी, प्रभु आज सुबह हमें जिंदा रखा है इस दुनिया में, कारण परमेश्वर का महान दया और करुणा है। हालेलुया। अब हाथ नीचे करिए। तो ये बात बता रहा है, तो बैठ करके सोच रहा है, हमने पाप किया, हमारे बाप दादों ने पाप किया है, शैतान के रास्ते पर चला है, इसलिए प्रभु ने हमें क्या किया, बंधुआई में लेके गया। 70 साल का पीड़ा। तब परमेश्वर बोल रहा है, पुराने बात पर क्या करना, आप ध्यान नहीं करना। जो जितने पाप तुमने किया, अनजाने में किया, जानबूझ कर दिया, भूल जाओ, मैं भूल गया, मैं उसको दोहराएंगे नहीं, छोड़ दीजिए। आप एक नया जीवन यहां से शुरू करना। पढ़ेंगे सुषमा, उसके आगे पढ़ेंगे, 18 आगे पढ़ते जाइए। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। आज बात कर रहा है, पुराना लोग, नया लोग, सबसे बात करता है प्रभु। आज इस वचन को ग्रहण करना, हृदय का पट्टी पर लिखना, पुराने बात पर ध्यान नहीं देना, छोड़ दो। जाने अनजाने किया गया सारे पापों को परमेश्वर उसको माफ कर दिया, तो आप भी क्या करना, उसको बटोर करके फेंक दो, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। लेकिन आप क्या करना, प्रभु बोल रहा है, एक नए काम तुम्हारे लिए करेंगे। हालेलुया। तुम्हारे बच्चों के लिए करेंगे, तुम्हारे माता पिता के लिए करेंगे, तुम्हारे खेती बाड़ी के लिए करेंगे, तुम्हारी नौकरी के लिए करेंगे। एक नई बात मैं करूंगा, एक नई बात। ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करेंगे। प्रभु ने बात कर रहा है, बहुत लोगों से बात कर रहा है। हालेलुया। एक नई बात, नई बात, पुराने बातें बीत गया, छोड़ो। हालेलुया। आगे, वह अभी प्रकट होगी। अभी प्रकट होगी, अगले महीने नहीं, उपवास करने के बाद नहीं। हम लोग 21 दिन के उपवास के बाद है। बहुत सारे लोग सोच रहा है ये चमत्कार होगा उपवास करने के बाद, लेकिन परमेश्वर का वचन बताते हैं, जिस दिन आपने प्लान किया मैं उपवास करूंगा, उसी क्षण पर मेरा परमेश्वर भी आपके लिए इनाम के रूप में कुछ कर रहा है। पर उस समय के बाद नहीं, अब प्रकट होगा। आपका निर्णय परमेश्वर को खुश बनाता है। आपने जो निर्णय लिया ना, आप किया ना किया कोई बात नहीं, लेकिन आपने एक निर्णय लिया, मैं भी 5 दिन उपवास करूंगा, 4 दिन उपवास करूंगा, 3 दिन उपवास करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। हालेलुया। उसी दिन परमेश्वर भी रिकॉर्ड में लिखा है, इस व्यक्ति के लिए मैं कुछ काम करूंगा। अब प्रकट होगा, अभी, आज, इसी वक्त जब आप निर्णय ले रहा है, कुछ पाप को आप छोड़ेंगे, निर्णय लिया, ये गलत संगति,
गलत रिश्ता, ये गलत रिलेशनशिप में तोड़ दूंगी, ये अनवांटेड अनहोली रिलेशन यहां मैं समाप्त करूंगा। आज व्हाट्सएप में, जो फेसबुक में जो भी बातें हैं मुझे परेशान कर रहा वो व्यक्ति, आज मैं उसका रिलेशन काट दूंगी, चाहे परिणाम कैसे भी हो। मुझे यीशु मसीह के साथ अच्छा रिश्ता चाहिए। हालेलुया। अब पाप की जिंदगी बितेंगे नहीं। अब निर्णय लेंगे तो परमेश्वर आपसे बोल रहा है पुराने बातें छोड़ दो, माफ कर दो, खत्म। लेकिन अब से लेकर के नई बात है प्रकट होगा अभी से। हालेलुया। अभी से प्रकट होगा। पुराना वाला पाप का पीछा नहीं जाइए, खत्म कर दीजिए, बेरहम से उसको काट दीजिए, अलग कर दीजिए। दर्द तो है जरूर, इतना आसान नहीं है छोड़ देना, लेकिन ये भी याद रखना असंभव नहीं, मतलब नामुमकिन नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तकलीफ है, बहुत दिन से करते आ रहे हैं, वो लद छोड़ना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्या यीशु मसीह के वश में रहेंगे? एक साइड में शैतान है, एक साइड में शैतान आपको खींचा होता है, दुष्ट दूत आपको परेशान करता है, खींच रहा है, टेम्पटेशंस। दूसरे साइड में प्रभु यीशु मसीह आपके जगह पर खड़े हैं और स्वर्गदूत सब आपके साथ है। खुद पवित्र आत्मा आपके अंदर शक्ति दे रहा है। हालेलुया। उस गंदगी को जीतने के लिए, गंदगी से बाहर आने के लिए, अशुद्धता से बाहर आने के लिए प्रभु चाहता है। क्या प्रभु का पीछे है या शैतान का पीछे जाएंगे? पुराना वाला पाप के पीछे जाएंगे या यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार आप आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे? निर्णय करने वाला काम आपका है। आज परमेश्वर आपको प्रकट कर दी। इसी कारण से हमारे जीवन में बहुत आशीष से वंचित रहा। प्रभु चाहता है बहुत, जिस दिन आपने प्रार्थना के लिए घुटना टेक दिया उसी दिन इस प्रार्थना परमेश्वर का पास पहुंच गया, उसका उत्तर भी भेजे। लेकिन आपका और मेरा गलती से रुकावट हुआ, इसलिए हम वंचित रहा। कल से उपवास है, कल से उपवास है। कल उपवास के पहले से आज से प्रिपेयर करिए, तैयार हो जाइए। आज माइंड को प्रिपेयर करिए। कुछ ऐसे बात है मुझे बंधन में रखा है, इस बंधन जब तक हमारे ऊपर है तब तक प्रभु का आशीष मेरे पास नहीं आएगा, मेरे बच्चों के पास नहीं आएगा, मेरे खेती बाड़ी में नहीं आएगा, मेरे बिजनेस में नहीं आएगा। कुछ सुधरने के लिए है, कुछ बात सुधरने के लिए है। प्रभु बार बार आपको बोलता है ये गलत है बेटी, गलत है बेटी, बेटा ये गलत है, गलत है, सुधरो सुधरो करके। लेकिन एक एक बात एक एक दिन में टालते टालते जा रहे हैं। आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं अगले हफ्ते, अगले हफ्ते, है ना। ये अगले हफ्ते करते करते लंबा हो गया, इसलिए आपका जो मिलने वाला आशीष नहीं मिल रहा है। कुछ लोग हमसे बताते हैं पास्टर जी इस चर्च में आप प्रार्थना करेंगे ना बहुत सुकून है, लेकिन घर जैसे पाव रख देंगे फिर वो दुष्ट आत्मा परेशान करते हैं हमें। कुछ लोग ऐसे हमको बताते हैं हम सब जमीन वहां का बेच करके इस चर्च के आसपास में कई जमीन खरीदना चाहता है, क्योंकि हाँ बहुत जल्दी चर्च में आ सके करके। नहीं भैया, गलत नहीं करना। आपके घर के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति आएगा। हालेलुया। आपके घर को खोज करके लोग आएंगे। हालेलुया। आपके घर को देख करके लोग चिल्ला करके आएंगे, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। कल का दिन में देखिएगा, आप आज इतने वेदना से आ रहे, कल कार भेजेंगे आपके दरवाजे पर, बोले बहन जी ये कार में बैठिएगा, हमारे बच्चे के लिए दुआ करने के लिए आइए करके। कोई पास्टर को ढूंढेंगे नहीं, आपको ढूंढेंगे। आपके पास उजियाला लोग देखेंगे, अंधकार में रहने वाला आपके पास का उजियाले को देखेंगे, आपको लेके जाएंगे अगल बगल में। हालेलुया। क्योंकि हम सेवा करने वाला, आराधना करने वाला यीशु मसीह सामर्थ्यशाली है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु को महिमा हो। हालेलुया। तो कुछ काम करना होगा। प्रभु ने आज बताया आज ही प्रकट होगा, कल नहीं, 21 दिन के बाद में नहीं, अब से प्रकट होगा। आगे
क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम अभी भी अनजान रहोगे उस बात को? इतना दिन से प्रचार करते आ रहा है, क्या अभी भी अनजान रहोगे? आगे, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। आपको मालूम है जंगल में अभी तक कोई मार्ग नहीं है। प्रभु बोल रहा है तुम्हारे लिए जंगल है, वहां तक जाना है। तो आप क्या बोलेंगे? बहाना हम लोग बनाएंगे, जंगल कैसे जाएंगे? जंगल के अंदर परमेश्वर बोल रहा है जंगल के अंदर में एक मार्ग खोलेंगे तुम्हारे लिए। हालेलुया। तुम्हारे बच्चों के लिए एक मार्ग खोलेंगे। तुम्हारे लिए असंभव है, तुम्हारा दिमाग सोचने के समय ये नामुमकिन है, लेकिन जो नामुमकिन को, असंभव को मैं संभव बदल करके दिखाएंगे। जंगल में एक राह खोलेंगे। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आगे, और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश मरुभूमि में तुम्हारे प्रति मैं नदी को हुक्म दूंगा, भूट निकलेगा। हालेलुया, सोता भूट निकल करके नदी तुम्हारे लिए उत्पन्न करूंगा। कौन बोला? आपका प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सीने का लहू बहा करके आपको खरीदा है। उस लहू से धुल करके शुद्ध करके आपका बेटा, उनका बेटा बेटी बनाया। हालेलुया। बोल रहा है निर्जल देश में तुम्हारे लिए के नदी में उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। आगे, गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आपको मालूम है आपको पिलाने के लिए। हालेलुया। प्रभु आपको देख रहा, कितना प्यासा है, कितना दुखी है, कितना ओजा सोखा। हालेलुया। मौलवी के पास जाकर के बैठ गया, प्रभु देख लिया। हालेलुया। भूखा प्यास में लगे, बोला मेरे प्रजा के लोगों के लिए मैं क्या करूंगा? हालेलुया। नदी पीने के लिए नदियां उत्पन्न करूंगा। कहां? निर्जल प्रदेश में, असंभव जगह पर। आपने बताया नामुमकिन है मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए ये नामुमकिन है, किसी और के लिए, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है आपके लिए, क्योंकि आप उनका बेटा है, बेटी है। हालेलुया। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, 21 तक वचन पढ़ेंगे। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, इस प्रजा को मैं अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। ठीक है, बस इतना ही है। आप क्या करना है? उनका गुणानुवाद करना है। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस इसके बारे में कुछ बातें बता रहे हैं, थोड़ा से हम लोग आगे देखेंगे। पौलुस इस बारे में क्या बताया? फिलिपियों का पत्री में 3 अध्याय का 12 से लेकर के 14 वचन तक इसके एक प्रकाशन डाला है। फिलिपियों की पत्री में प्रेरित पौलुस, थोड़ा सा पढ़ेंगे। 3 का 12 से लेकर के 14 वचन तक फिलिपियों का पत्री। यह मतलब नहीं, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ। हाँ, मैं इसके पहले कुछ बातें लिखा है, इसका मतलब ही नहीं है कि मैं सब कुछ पा चुका है, मतलब मैं सिद्ध हो गया या सिद्ध हो चुका हूँ। हाँ, उस पर पदार्थ को पकड़ने के लिए, जो पदार्थ को पकड़ने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, ये नहीं है मैं पकड़ चुका है, मैं परफेक्ट हो गया है, एकदम मैं सिद्ध हो गया है, मुझे जो हासिल करना था हासिल कर दिया है। इसका मतलब मेरा ही नहीं है, लेकिन मैं भी प्रयास कर रहा हूं, तुम्हारे साथ मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि वो पदार्थ को पकड़ने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, हाँ, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, केवल एक ही काम मैं करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, ये बात आपको करना, आज ये काम करना। कल 21 दिन को उपवास शुरू हो रहा है, कल नहीं आज से करना है। क्या करना है? फिर पढ़ेंगे। जो बातें पीछे रह गई हैं, जो बातें पीछे रह गया है उनको भूलना पड़ेगा। उस बात को भूल गया और आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, आगे की बातों पर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। निशाने की ओर दौड़ा। हालेलुया। आप दौड़ देखा है? स्कूल में दौड़ देखा है? कैसे दौड़ है? दौड़ने के समय 4-5 ट्रैक बना देंगे, नंबर लिखेंगे 1 2 3 करके, यहां भी लिखेंगे जहां पहुंचना है वहां लिखेंगे। वहां एक रिबन होता है, रिबन रेड वाला एक रिबन, अरे एक है ना, ओ एक बांधेंगे और आपका निशाना कहां है? और रेड वाला रिबन है। यहां से 50 मीटर 100 मीटर आपको दौड़ना होगा। दौड़ने वाला अपने अपने ट्रैक में है। 5 लोगों को दौड़ना है तो 5 ट्रैक हैं।
और ये दौड़ने वाला कहीं से भी दौड़ नहीं सकता है, मन मर्जी के अनुसार नहीं दौड़ सकता है। आपको 2-3 बार ध्यान देना, एक ध्यान देना, आपका ट्रैक से आपने शुरू किया है, उसी ट्रैक में आपको पहुंचना है। 5वां ट्रैक से शुरू हो गया आपका दौड़, 4 ट्रैक में जाकर के फाइनल नहीं हो सकता है। आप फला जीत भी गया, पहले बार आया, सारे लोगों को पीछे कर दिया, अब आगे निकला है, वो निशाने को टच भी किया, मगर आप इनाम नहीं पाएंगे, क्योंकि विधि नियम के अनुसार आप दौड़ा नहीं। हालेलुया। दौड़ने का विधि होता, नियम होता है। 5 ट्रैक में है तो पहुंचने के समय में भी 5 ट्रैक में होना है। हालेलुया। दूसरी बात है, बहुत सारे कपड़ा पहन करके, कोट सूट टाई पहन करके, बूट पहन करके दौड़ नहीं सकता है। दौड़ने वाले के पूरा शरीर में हल्का कपड़ा रहेगा। इसी प्रकार आपका जीवन में भारी देने वाला, आपको दौड़ को तकलीफ करने वाला, आपको दौड़ को आगे बढ़ने के लिए तकलीफ रुकावट को एक एक करके निकालना होगा। हालेलुया बोलेंगे। हो सकता है उस बात क्या है मुझे नहीं मालूम, आपको पता है। आइए हम लोग निकालेंगे कुलुस्सियों की पत्री, कुलुस्सियों की पत्री, कुलुस्सियों की पत्री का 3 अध्याय पढ़ेंगे, 1 से लेके पढ़ेंगे। 3 का 1 से लेके पढ़िए। जी। मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अब शुरू हो रहा है यात्रा, आपका जीवन का सफर, आत्मीय यात्रा शुरू हो गया आज से। अब आप नीचे की तरफ नहीं देखना, ऊपर की तरफ देखना। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ क्या मिलेगा? ऊपर की तरफ देखते जा रहेंगे तो क्या मिलेगा? स्वर्गीय वस्तु, स्वर्गीय वस्तु मिलेगा। संसार के नीचे आप देखेंगे तो क्या मिलेगा? संसार की चीजें मिलेगा, सोना चांदी, रुपया, पैसा, काम धंधे, प्रमोशन, दुनिया के जितनी आशीष है, नीचे की तरफ गया तो ये सब मिल जाएगा। हालेलुया। लेकिन स्वर्गीय वस्तु का खोज में लगेंगे, ऊपर परमेश्वर क्या चाहता है आपको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और ऊपर की तरफ देखने से आपका प्रकाश, आंग का प्रकाश और बढ़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आप सूर्य को देख सकता है, ऊपर की तरफ देख चांद को देख सकता है, और ऊपर बहुत सेलेस्टियल, हालेलुया, बीइंग होता है, तारा गणों को देख सकता है। ऊपर, नीचे ये नहीं है। हालेलुया। नीचे केवल मिट्टी है, पत्थर है, घास है, सोना है, चांदी है, लोहा है, सब नीचे है, ये सब ऊपर नहीं है। ऊपर देखने तो आपका आत्मिक आंख में रोशनी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर आपको अद्भुत बातें बताएंगे, बेटी ये मेरा पसंद है, ये मेरा पसंद नहीं है। हालेलुया। ये सब प्रभु आपके और यीशु मसीह के साथ एक अच्छा घनिष्ठ संबंध होगा यदि आप ऊपर की तरफ देखेंगे। हमेशा यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद एक विश्वासी का दृष्टिकोण बदलना चाहिए। हालेलुया। अक्सर विश्वासी क्या करता है, चर्च में आएंगे और आके बोलेंगे क्या मिलेगा, यदि मैं चंगा हो गया तो बपतिस्मा लेगा। क्या वो चंगाई के लिए आ रहा है? यदि मुझे प्रमोशन मिल गया, प्रमोशन मिल गया, मैं चर्च के लिए कुछ करेंगे। ये सब नीचे की तरफ देख रहा है। लेकिन कुछ लोग होता है, चाहे कैसे भी हो, हम यहां से आशीष पाया है, मैं प्रभु के लिए करूंगा, करूंगी। हालेलुया। क्या आप बताएंगे इसे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज 2-3 दिन से एक बहन परेशान थी, ठंड ज़्यादा है, कैसे आओ करके मैं मना किया। 2-3 हफ्ते से बूढ़ी है, चलने के लिए मुश्किल है, लेकिन वो परेशान हो गया तो हमको फ़ोन करके बताया, परमेश्वर मेरे लिए किया गया अद्भुत कामों को हम कैसे भूल सकता है। आज इस पृथ्वी के ऊपर में जीवित है, परमेश्वर का दया और कृपा है। डॉक्टर मना किया था, मर जाएंगे करके बताया, प्रभु ने सबका प्रार्थना के द्वारा मुझे अच्छा किया, ठीक कर दिया। कैसे अपना हृदय का देखिए की बात है, आ नहीं पाया, किसी के हाथ में कुछ भेंट भेजा आज,
और बोला भाई साहब के हाथ में देना। हम कभी मांगा नहीं है, लेकिन वो ग्रैटिट्यूड, अंदर का खुशी, परमेश्वर के लिए कुछ क्या करे, मैं क्या करूं, कैसे परमेश्वर को खुश करूं करके, और वो क्या प्रार्थना करके फोन किया। हम तो आ नहीं पा रहे, लेकिन किसी के हाथ में हम दे रहा है। छोटा ही अमाउंट है, बहुत ज्यादा नहीं है। 150 रुपया भेजा है, ऐसा लग रहा है मुझे 1.5 लाख रुपया मिल गया। क्यों? पैसा का बड़ाई नहीं है, लेकिन एक एटीट्यूड, हृदय के अंदर का वो धन्यवाद है ना, वो धन्यवाद बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर पैसा को नहीं देखता है, लेकिन हृदय को देखता है। किस हालत में मैं मना किया, मना करने के बावजूद भी वो चुप नहीं, वो बोला गरीब है, लेकिन वो क्या किया, किसी के हाथ में भेज करके बताया मेरे लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। बंधन में रखा, उसको तोड़ना होगा। हो सकता है आपका रुकावट है, एक जलन होगा, ईर्ष्या होगा। आज उसके विरोध में युद्ध करना। आपको शैतान से युद्ध करने का मतलब क्या मालूम है? शैतान, आप सोच रहे इब्लीस, हाँ, 2 बहुत बड़ा सिंह लेकर के, ये पूंछ लेकर के, और काला से, और उसका दंष्ट जैसे शेर जैसे बड़ा आंख लाल होगा, और आपको ऐसे डरा करके आएंगे। बहुत सारे लोगों का कल्पना ये है, शैतान का मतलब ये है। शैतान ऐसे नहीं आता है। शैतानी शक्तियों को आपको लड़ना है, खुद अंदर की बात का लड़ना पड़ेगा। वही है आपका, आप उपवास में बैठेंगे, आप देखना होगा इस शत्रु शैतान आपके अंदर कैसे कर रहा है। घमंड वाले का शैतान होता है, ये कहीं बाहर नहीं दिखाई देगा, आपको भी नहीं दिखाई देगा, खुद अंदर कभी कभी आपको घमंड आ जाता है। तुरंत घुटने टेक करके उस शैतान के खिलाफ में लड़ना होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं कौन है, क्या है, मुझे अच्छी तरह मालूम। शैतान भाग मेरे अंदर से। लड़ाई की है ना, वो लड़ाई में आप जीत गया, शैतान हार गया, तुरंत घमंड गया। अशुद्ध अभिलाषाएं, दुनिया का बहुत सारे अभिलाषाएं अंदर है, उस अभिलाषाएं के खिलाफ में आप लड़ेंगे। आप बोलेंगे यीशु का लहू से धुल गया व्यक्ति हूं, यह शुद्ध बात मेरे अंदर नहीं, भाग शैतान। तब क्या हो गया? इसी प्रकार लड़ाई होता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन पढ़ने के समय उत्तम उत्तम बात आपको दिखाई देता है, और उसकी और कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसी प्रकार ये आत्मिक लड़ाई में आगे बढ़ना। बहुत सारे लोग किससे लड़ता है? बोलिए, सास बहू से, बहू सास से। यहां भी बहू सास बैठा है, आपके लिए एक संदेश। इस साल आपके जीवन आशीषित पाना है। आपको अभी तक सास को शत्रु करके दिखता है ना, वो दृष्टिकोण बदलना है। मेरे सास शत्रु नहीं है, शत्रु शैतान है करके समझना। शैतान को देखना शत्रु के रूप में, सास को नहीं, बहू को भी नहीं। आप ऐसा करोगे, चमत्कार होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पति पत्नी के बारे में क्या बताया? परमेश्वर का वचन पति पत्नी के बारे में बताया, तुम में से किसी को पति विश्वासी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। तुम में से किसी का पति या पत्नी विश्वासी नहीं है, उनके कैसे जीवन व्यतीत करेंगे? कैसे जीवन व्यतीत करेंगे? बोलिए, बोलिए। एक पति विश्वासी नहीं है, पत्नी उनके साथ कैसे व्यवहार करेंगे? नहीं, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। बाइबल में है, बाइबल में आए तो दिखा सकते हैं आपको, लेकिन एक प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या करेंगे? हर बात में आपको विरोध करता है, आराधना में, प्रार्थना में, जोर से प्रार्थना करने में, आप विशेष करके टाइट देने में। हाँ, हम कमाया पैसा तुम पादरी साहब को दे रहे हैं, ये भी होता है ना। हर समय में अड़ंगा डालता है। उसके साथ कैसे जिएंगे? छोड़ करके चले जाएंगे? क्या तलाक देंगे? हैं? तलाक देंगे विश्वासी नहीं है करके? क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है, बगैर वचन से, आपका चाल चलन से उनके साथ रह करके
वो पति बदल जाएगा, पत्नी बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही लिखा है, बगैर वचन से करके लिखा है। बगैर वचन का मतलब क्या है? ऐसे लिखा, मैं आपको, मेरे पॉइंट वही नहीं है तो हम लंबा समय उसमें समय निकालना पड़ेगा, हम आपको दिखाएंगे। तो बगैर वचन से इसका मतलब क्या है? वचन क्या है बताइए? वचन क्या है? वचन आग है। हालेलुया। वचन क्या है? आग है। आग से क्या है? जल जाएगा ना सब। मान लीजिए उस आग से भी जला नहीं है तो वचन क्या है? वचन हथौड़ा है। वचन हथौड़ा है। सारे चट्टान को तोड़ फोड़ करने वाला वचन आपके हाथ में है। उस वचन से भी आपका पति का स्वभाव टूटा नहीं है, तब क्या करना? परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, तलवार से मारना है। तलवार से मारेंगे, उसके अंदर का दुष्ट स्वभाव तब भी कट्टा नहीं है। तीन चीजें आपने इस्तेमाल किया। एक, आग से लड़ा किया, कुछ नहीं हुआ। वो पत्थर को तोड़ने वाला हथौड़ा से काम किया, कुछ नहीं हुआ। तीसरी बात, आप तलवार से मारा तब भी कट्टा नहीं। तब क्या करना? परमेश्वर का वचन बताता है। ध्यान सुनिएगा, सारे बहन लोग ध्यान से सुनिएगा। वचन के बगैर, इतना समय तक आपने वचन का इस्तेमाल किया, वचन को किनारे रखिए, वचन को प्रयोग मत करना, ठीक है? फिर आप अपने चाल चलन से, हालेलुया, आपका चाल चलन, आपका बोल चाल, आपका व्यवहार से उसको जीत सकता है करके बाइबल बताते हैं। हालेलुया। हमें अपने मन से नहीं बताया, जो जो बातें लिख करके रखा वही हम आपको बताया। हालेलुया। जहाँ आपका वचन कार्य करता नहीं, कभी कभी आप बोलेंगे तो भाई का सामने बोलता है ना, वैसे ही रहेगा। उपदेश, अच्छे अच्छे उपदेश उनके सामने बोलने की कोशिश करेंगे, वो आपको कोई आदर नहीं करेगा, बाइबल फाड़ करके फेंक देंगे। तो वचन का बगैर का मतलब ही है आपका चाल चलन से, आपका बोल चाल से ऐसा व्यवहार करना। हालेलुया। और बोलेंगे ये क्या हो गया मेरे पत्नी को, बहुत परेशान ऐसे होगा, बहुत परेशान होगा। देखिए इतना दिन से, हाँ, एक गाली देने के समय 4 गाली हमको देते थे, है ना। इसके पहले मेरे पत्नी एक गाली केवल दिया था, शराब पीकर क्यों आया करके बताया, और शराब पिया था उस समय, एक गाली गलती से बोले तो पत्नी क्या किया, 4 गाली दे करके हमको मुंह बंद कर दिया। अब पता नहीं क्या हो गया, चर्च में जाने के समय मैं 100 गाली देते हुए एक भी गाली वापस। अब ये क्या बात है? पहले पत्नी हमको मारते थे, अभी हम मारते तो भी चुपचाप है, ये क्या हो गया? हालेलुया। आपके चाल चलन, कितना भी कठोर व्यक्ति हो, सुधर जाएगा, बदल जाएगा करके ये बाइबल बताते हैं। वचन का बगैर, ऐसा लिखा है, वचन के बगैर अपना चाल चलन से जीत सकता है। हालेलुया। आज प्रयास करिए, आज प्रयास करिए। 100 बार गाली देंगे, 100 बार चुपचाप रहेंगे। आपका एटीट्यूड में कोई बदलाव नहीं। जैसे वो हेट करेंगे आपको, आपको विरोध करेंगे, आप उसे प्यार करेंगे। जितना प्यार करेंगे, प्यार करते 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 एक दिन प्यार के सामने उसको क्या करना? हारना ही पड़ेगा। हालेलुया। तलवार के साथ हरा नहीं है। इतिहास बताते हैं, इतिहास बताता है, तलवार के सामने, बॉम्ब के सामने, हालेलुया, नहीं हरा, बल्कि महात्मा गांधी इसलिए जीत पाया, अपना आंदोलन सब जीता है ना। ब्रिटिश लोगों को यहां से भगा दिया। हालेलुया। कहां से सीखा है पता है? बाइबल से सीखा। महात्मा गांधी खूब बाइबल पढ़ते थे। महात्मा गांधी इसलिए एक गाल पर कोई बूट से मारा, दूसरा गाल दिखा दिया। ये कहां से? बाइबल पढ़ करके। हालेलुया। एक साधारण हिंदू, एक व्यक्ति बाइबल पढ़ करके इतना अभ्यास किया और ब्रिटिश लोगों को यहां से खदेड़ दिया। बिना तलवार से लड़ाई किया, बिना बॉम्ब से, बिना बंदूक से, हालेलुया, क्या किया? लड़ाई करके पूरा ब्रिटिश लोग यहां से भगा दिया। तो आपके पास बाइबल है। हालेलुया। ब्रिटेन, हालेलुया, महात्मा गांधी और उनका साथ जितने लोग लड़ाई किया, सबके सामने घुटना टेक दिया। तो आपके पति, आपके भाई, आपके बहन, आपका ससुर, आपका सास, आपका पत्नी आपके प्यार के सामने
घुटना टेकेगा। हालेलुया। आपके प्यार के साथ आज एटीट्यूड बदल दीजिए। हालेलुया। पुराने बात पर नहीं जाइए, पुराने बात भूल जाइए, पुराने बात में फेल हो गए वो खत्म कर दीजिए। अब प्रकट होगा एक नई चीज। हालेलुया। नई बात अब से प्रकट होगा। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। कुलोसे का पत्री थोड़ा से और आगे पढ़ना चाहता हूं मैं। जहाँ मसीह विद्यमान है हाँ। और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, हाँ। पृथ्वी पर की नहीं हाँ। परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हाँ, बपतिस्मा पाया हुआ सारे लोग हैं। हाँ, पुराना लोगों के लिए संदेश दे रहा है। आपका जीवन मर गया, पुराने वाले पाप का शरीर मर के हाल बपतिस्मा का टंकी में डूबा, और उसके बाद आपका जीवन यीशु मसीह में अंदर छिपा हुआ है। हालेलुया। और यीशु मसीह आप जीवन मर करके यीशु मसीह के अंदर आपका जीवन छिपा है। तो आगे लिखा है यीशु मसीह प्रकट होने के समय, आगे पढ़ेंगे। जब मसीह जो हमारा जीवन है, मसीही, सब लोग मेरे पीछे बोलिए, मसीही हमारा जीवन है। मसीह हमारा सुषमा आरंभ से पढ़ेंगे, वो तो मतलब मर गया है करके, मैं मसीह के लिए मरा है, पढ़े। जी जी। हाँ, हम सब लोग कबूल करेंगे, पीछे पीछे बोलेंगे, ठीक है। बोलिए जोर से बोलिए। क्योंकि तुम तो मर गए, बोले हम दो, बोले क्योंकि हम दो मर गए। ऐसे बोलिए, तुम तो नहीं, तो बोले क्योंकि हम दो मर गए। बोलिए सब लोग, बोलिए ऊपर हर जगह से, क्योंकि हम दो मर गए। क्योंकि हम तो मर गए हाँ पढ़े। और तुम्हारा जीवन, हमारा जीवन हाँ, मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह मर के जी उठाना पिता के पास है, तो हमारा जीवन भी कहाँ है? यीशु मसीह के अंदर छिपा हुआ है, परमेश्वर के साथ है। आगे। जब मसीह बोलिए, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, एक दिन बादलों पर प्रकट होगा, यीशु मसीह दोबारा आएंगे। आगे। तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित, तब हम भी परमेश्वर का यीशु मसीह के साथ महिमा के साथ प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। प्रतिदिन आपका जीवन, मेरा जीवन बदलना है। 2022 में कल उपवास प्रार्थना का प्रथम दिन है। हम लोगों का जीवन कुछ बदला है। 2021 तक हुआ है, वो सारे बातें पीछे कर देना, आगे की तरफ आगे बढ़ेंगे, यीशु मसीह के हित के अनुसार जीना। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, और आइए 3 अध्याय का 7 वचन पढ़ेंगे। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, बुराइयों में एक समय जीवन व्यतीत करते थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हाँ, उस रीति के अनुसार चलते थे। पर सब लोग बोले, पर अब तुम भी इस सबको अर्थात क्रोध, लिस्ट बनाएंगे हम लोग, है क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये सारे बातें छोड़ दो। हाले छोड़ देंगे। ये अटैक, ये हमारा मल्ल युद्ध, शैतान हमारा अंदर है, और सारे शक्तियों को हम लोग क्या करेंगे? बाहर फेंकेंगे। जगह खाली हो गया, खोना है। 1-2-3 दिन के अंदर पूरा जगह खाली होना। क्या क्या खाली होगा हमारे अंदर से? पुराना बातें क्या है? फिर पढ़ेंगे। क्रोध, रोष, ये दोनों है आपके अंदर, है आपके अंदर, मेरे अंदर। प्रचार करने वाला मैं भी आपके साथ है। हालेलुया। क्रोध, रोष, बैर भाव होगा। किसी के साथ बैर भाव, निंदा करते हैं, किसी को निंदा करते हो, निंदा, मुंह से गालियां बकना। गुस्सा होने के समय ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ बैठने वाला कोई भी गाली नहीं देता है। जब गाली देते कहाँ, कब है? गुस्सा तब। लेकिन हम मसीह यीशु में मरा है कि नहीं? मर के कहाँ है हमारा जीवन? यीशु मसीह में छिपा है। मर गया, कोई गाली करेंगे? एक मरा हुआ व्यक्ति बहुत तगड़ा मोटा, एक बहुत बदमाश था, मर गया, उसको 4 गाली देंगे, उठ करके गाली देंगे? मर गया। ऐसे ही हमारा जीवन क्या हो गया? मर गया। मसीह यीशु के लिए वो पुराना वाला पाप हम मर गया, और हमारा जीवन कहाँ छिपा है?
यीशु मसीह में पिता के पास छिपा है। जब मसीह प्रकट होगा हमारा जीवन भी महिमा के साथ प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये सारे बातें छोड़ना। क्या क्या बातें? हमारा क्रोध, रोष, निंदा, वैर भाव और मुंह से गालियां बकना सब छोड़ दो। हालेलुया। आगे, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। आगे, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को, देखिए पुराना मनुष्य, जब बपतिस्मा पाने के पहले एक पुराना मनुष्य था, बपतिस्मा पाने के बाद एक नया मनुष्य आ गया। आगे, उसके कामों समेत उतार डाला है। पुराना मनुष्यत्व का कामों समेत क्या करना? उतार डाला। हाँ, कपड़ा गंदा होने के समय उसे लेकर चलेंगे, पसीना आता है, पसीना स्मेल आता है और कपड़ा गंदा हो गया, क्या उससे लेकर के चलेंगे? उसको उतार डालेंगे कि नहीं? उतार डालेंगे। उसी प्रकार पुराना मनुष्यत्व को हमारे जीवन में, माँ के गर्भ से आया अभी तक जो भी जीवन है हमारा अशुद्ध जीवन था, उसको उतार डालो, उसको दोबारा पहनना नहीं। आगे, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया। नया मनुष्यत्व को पहन लेना। हालेलुया। कैसे है वो? बात मत करना, बच्चों को शांत करा दीजिए, बस अब पढ़ेंगे। हाँ, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, जो नया मनुष्य है अपना सृजनहार का स्वरूप में के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। नया बनना है, रिन्यू। हालेलुया, हालेलुया। नया बनता जाता है, एक एक दिन में, एक एक पल में नया बनना है। आगे, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, कोई भी जाति, भाषा, धर्म कुछ नहीं है, सब लोग बराबर है। आगे, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता। अब क्या है? कितना बातें बता रहे इधर। क्या क्या एक बार गिनेंगे। और नया मनुष्यत्व को पहनना है, नया व्यक्ति के अंदर क्या क्या है बताएंगे। करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता। इतना चीज आपको हथियार बनना पड़ेगा। पुराने वाले बातें निकालना। क्या क्या था? क्रोध, रोष और वैर भावना और निंदा, मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। खाली हो गया। उस जगह पर क्या करना है? करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता रखना। हालेलुया। समझ में आया? ये है युद्ध, ये मल्ल युद्ध। हमारा मल्ल युद्ध कोई मनुष्य से नहीं, हालेलुया, शैतान से। पहले आपके अंदर का स्वभाव के खिलाफ में लड़ना है, उपवास में प्रार्थना करना। मैं आपको नम्र हृदय के साथ बताना चाहता हूं, मैं अपने आप को बड़ा आदमी समझा नहीं कभी भी। मैं बता रहा हूं, मैं सबको उपदेश करने के बाद मेरे अंदर क्रोध, मेरे अंदर गुस्सा का आत्मा था। परेशान हो गया खुद। कई बार मन में सोचा ये कैसे होंगे। कई बार प्रचार करने के समय में मेरे अंदर गिल्टी कॉन्शियस, मुझे विवेक मुझे प्रिक करता है, तो दूसरे को बताते हैं तुम्हारे अंदर ये सब है, तुम्हारे अंदर ये सब है करके बताया। 3 दिन में उपवास के, मैं सच बता रहा, दिल खोल करके बता रहा हूँ, मैं कोई आशीष के लिए प्रार्थना नहीं किया, मेरे जीवन में कोई अनुग्रह आने के लिए प्रार्थना नहीं किया, चंगाई के लिए मैं प्रार्थना नहीं किया। 3 दिन उपवास किया। 3 दिन के उपवास में इसलिए प्रभु जी मेरे अंदर के क्रोध निकाल दीजिए, गुस्सा निकाल दीजिए। मैं दूसरे को समझाने वाला है, मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा है, तोड़ बोड़ करने वाला, कुछ भी बोलने वाला एक आदत मेरे अंदर कैसे आया, प्रभु जी दुष्टात्मा मेरे अंदर से निकाल दीजिए करके प्रार्थना किया। 3रा दिन प्रभु ने मेरे प्रार्थना सुना है। हालेलुया। प्रभु ने बताया, हाँ पूरा सुनिए, पूरा सुन करके तो आपको अच्छा मिलेगा। पूरा 3रे दिन उपवास में घुटने टेक रहे थे। मुझे नहीं मालूम प्रभु कैसे मुझे सुधर देता, लेकिन प्रभु ने बताया सुधर देंगे। आमीन बोल दिया। अचानक मेरे उपवास 2रा दिन था। 2रे दिन में घुटने टेक कर प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद धन्यवाद। अचानक कोई मारा, इधर मारा, तुरंत मैंने जागी, क्या हो गया, मैं प्रार्थना कर रहा था, मारा, और दूसरे बात में तुरंत खड़ा हो गया। अब ऐसे मारा,
दूसरी बार ये 2 बार मार खाया तो मुझे याद आया बाइबल में, यदि कोई एक गाल पर मारा दूसरा फिर ना करके, मैंने उस वचन के अनुसार ऐसे कर दिया। अब यहां मारा, फिर मैं इधर दिखाया, 3-4 बार हो गया तो बहुत मेरा हिम्मत हार गया। मैं क्या किया, बैठ गया, इतना मारा, फिर मैंने देख रहा था मेरे मुंह से खून आ रहा है, फट गया अंदर। लेकिन प्रभु ने मुझे क्षमा सिखाया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं शादी करने के पहले सही हो गया, शादी करने के बाद होता ये सब मेरे पत्नी के ऊपर आने वाला था, ये क्रोध रोष सब मेरे पत्नी के ऊपर। उससे पहले प्रभु मुझे ट्रेनिंग में भेजा और मार खाने के बाद है मालूम हो गया वो ये मार खाता है। तो प्रभु ने मुझे बताया तुम क्यों कुछ बोला नहीं है, गाली नहीं बोला, विरोध में नहीं बोला, तुम केवल आंसू बहाते रहा। ये है क्षमा, ये है सहनशीलता करके प्रभु ने सिखाया। वो मैंने बताया प्रभु इतना ही है, हाँ इतना ही है। इसी प्रकार हर बात में शांत रहो, सह लो सह लो सह लो, मार खाओ वापस मत मारो, वापस मत मारो, सह लो सह लो सह लो। वहाँ से शुरू हो गया, रेल विहार से शुरू हो गया ये काम। अगले बार फिर एक बार प्रभु प्रैक्टिस दिया। उस समय उसी व्यक्ति था, यहाँ लात मारा, लात मार के मुझे गिरा दिया, श्वास फूलने लगा, खूब दर्द हो गया। दूध देने के लिए एक व्यक्ति आया, दूध दे रहे थे, उसी समय पर वो लात मारा। दूध वाला डर गया, मुझे उठा करके चिंता मत करो सही हो जाएगा ऐसे करके इसी पास में एक चाय की दुकान में मुझे बैठा दिया। आज भी उस औरत हमसे बात करता है उस बारे में, और वो चाय पिलाया। ये लड़का सोचा, जो हाथ तक लेके आया वो सोचा ये मर जाएंगे, किडनी में कुछ हो गया, ये थोड़ा समय को बोला आप ठीक हो जाएंगे, एक गिलास चाय पियेंगे, गर्म चाय पियेंगे, ठीक हो जाएंगे, हम जा रहे भैया हम जा रहे करके बोला आप जाइए। करीब करीब आधा घंटा लगा है उसी चाय की दुकान में, ऐसे ही बैठे रहा। इतना भयानक मुझे लात मारा था और वापस गया, कंप्लेन नहीं किया, छोड़ दिया। लेकिन मैं तो छोड़ दिया, क्षमा भी किया। लेकिन एक समय आया करीब 10 साल के बाद, उस व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा था, कहाँ है, 10 साल से मिल नहीं रहा था, ढूंढ रहा था। किसी से मैं पूछा कहाँ तो भैया आपको मार रहा है, उसके बाद पागल हो गया, अभी पागल होकर के घूम रहा है करके। मुझे नहीं मालूम था इतना भयानक प्रभु उसको दंड देंगे, मुझे नहीं मालूम था। आज भी लोग बोल रहा है वो पागल हो गया करके। प्रभु का महिमा हो, मैं और आप सहेंगे, हमारा कीमत को बढ़ेगा। हालेलुया। ताया हुआ सोने का ऊपर उससे जैसे हमारा चमक बढ़ेगा सहनशीलता से, बल्कि प्रभु छोड़ेगा नहीं। जो कोई तुझे छुएगा मेरे पुतली छूता है, तुम्हें भ्रमित करने वाला कोई भी क्यों ना हो दंड भोगेगा, प्रभु का वचन है। लेकिन हमारा ड्यूटी है हम दूसरे को माफ करना। जैसे एक एक बार माफ करेंगे आपके अंदर सहनशीलता आगे बढ़ेगा। हालेलुया हालेलुया। मुझे विश्वास करता हूँ प्रभु आप सबसे बात किया, और पीछे की तरफ नहीं देखना, आगे की तरफ देखना, आगे की तरफ देखने के समय ऊपर देखना। हालेलुया। परमेश्वर का बुलाहट क्या है करके इस साल आपका अनुग्रह और आशीष का साल होगा। हालेलुया। कई चीज़ के साथ कई लोग लड़ता है, लेकिन ओरिजिनल शत्रु क्या है आपको नहीं पता। ओरिजिनल शत्रु शैतान आपके अंदर है। हम शैतान को ढूंढेंगे बाहर, कहाँ है शैतान, काला से आया, आंख दिखा रहा है, इसे दुखे नहीं, शैतान कहीं और नहीं, शैतान हमारा अंदर ही बैठा है। हमारा मल्ल युद्ध है वो शैतान के खिलाफ में। इस गंदगी हमारे जीवन से दूर करेंगे और नया मनुष्यत्व को पहनेंगे तो परमेश्वर का सारे उत्तम उत्तम आशीष आपके ऊपर मेरे ऊपर आ जाएंगे। 21 दिन का उपवास में परमेश्वर का महान अनुग्रह और कृपा आपका संग होंगे। प्रभु आप सभी को बहुत आयत के साथ आशीष करेंगे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग ने अद्भुत वचन हम लोग ने परमेश्वर के दास के द्वारा सुना है। जो उपवास का असली मतलब क्या होता है हम लोग ने सीखा। हमारा
वास्तविक रूप में शत्रु कौन है, हमारा शत्रु कौन है, इसके बारे में हम लोग ने सीखा है। सो आशा करते हैं आप लोगों ने वचन को गहराई से सीखा है। प्रभु आप लोग को आशीष दे। और प्रार्थना करने से पहले फिर बताना चाहते हैं, जो कल से उपवास प्रार्थना स्टार्ट हो रहा है, सोमवार के दिन आप लोग में से कोई भी मत आइएगा, हर सोमवार में, ठीक है। सोमवार के दिन कोई भी नहीं आइएगा क्योंकि लीडर्स मीटिंग होता है। मंगलवार से रविवार तक आप लोग जब भी आना चाहते हैं आ सकते हैं। और अभी हम लोग मीटिंग समाप्त होने के बाद प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत वचन के द्वारा हम लोग ने सीखा है। बीती हुई बातों को स्मरण ना करो प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। तूने हमें बताया प्रभु जी हमें क्या करना है। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत वचन से बताया उपवास का मतलब क्या होता है। प्रभु आपके दास ने बताया है प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, हमारा शत्रु कौन है, हम लोग ने सीखा प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह हमने सीखा है प्रभु जी हमें किधर दृष्टि करना है। तेरा वचन कहता है ऊपर की ओर दृष्टि करो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, कई पाप के बारे में हमने सुना है प्रभु तेरे वचन से। प्रभु जी यदि प्रभु यीशु मसीह हम में से किसी के अंदर कोई भी पाप छुपा है, क्रोध, घमंड, व्यभिचार, ईर्ष्या, जलन, कोई भी पाप है प्रभु, तो होने दे। आज उन सारे कामों से त्याग करे। और प्रभु यीशु मसीह होने दे इन दिनों जो उपवास चल रहा है, लोग प्रार्थना करे कि प्रभु मेरे घमंड को दूर करे, मेरे अंदर की कड़वाहट को दूर करे, मेरे अंदर जो जलन की भावना है, दोष लगाने की भावना है, दूसरे को बदनाम करने की भावना है, तमाम गलत विचार मेरे अंदर आते हैं। इस उपवास प्रार्थना में प्रभु मेरे सारे ये गंदे काम से मुझे नफरत होने पाए, मैं छोड़ने पाऊँ प्रभु, मैं छोड़ दूँ प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह जैसा आप पवित्र है वैसा हम सब पवित्र बने। आपका स्वभाव दिन प्रतिदिन हमारे अंदर होता जाए प्रभु जी। जो प्यार आपने सिखाया, नम्रता, करुणा करना, दया करना प्रभु जी, जो आपने सिखाया वो सब हमारे अंदर पाया जाए प्रभु। हमारे भले कामों को देखकर दूसरे लोग कह सके कि ये यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमसे बात किया। एक बार फिर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सभी को तेरे जलाली हाथों में सौंप देते हैं। सभी को बहुतायत की आशीष करिए। कल से उपवास प्रार्थना स्टार्ट हो रहा प्रभु जी, 21 दिन का उपवास प्रार्थना को आशीषित करिए प्रभु जी। जो लोग उपवास करें प्रभु जी उनकी सहायता और मदद करिए, बल और शक्ति दीजिए प्रभु जी, सबके संग होइए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर गौरव महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।